अदालतों के कामकाज में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दी है। हालांकि मुकदमों के फैसले में इसका इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस से जुड़ी लीगल रिसर्च और ड्राफ्टिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को अनुमति दी है। वकीलों को कोर्ट के सामने ये जानकारी पहले देनी होगी कि रिसर्च या ड्राफ्टिंग में एआई का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। सर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह क्या है? एआई गवर्नेंस की दिशा में भारत में बड़ा कदम है। आज और सुर्खियां नहीं होती तो ये एक बड़ी सुर्खी बनती कि भारत की अदालतों ने आगे बढ़कर एआई को मान्यता दे दी। अभी भी सरकारें असमंजस में हैं, सरकारी विभाग असमंजस में हैं, कई जगह संस्थान भी असमंजस में है कि एआई का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। और खासतौर पर एआई जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में लीगल रिसर्च में बड़े पैमाने पर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कुछ राइडर्स लगाए गए हैं, लेकिन एआई अदालतों के भीतर पहुंच रहा है। राइडर्स ये है कि एक तो जो केस लॉ है उनको वेरीफाई करने में लॉयर्स इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, इसका जो डेटाबेस उपलब्ध है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ड्राफ्टिंग होगी वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुलकर ये बात कही है कि बहस में, रीजनिंग बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि इसे कैसे तय किया जाएगा ड्राफ्ट बनाते समय कि रीजनिंग में एआई का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किया गया है जिसे सर्कुलेट किया गया है भारतीय अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर, और इसमें किस सीमा तक ड्राफ्टिंग, किस सीमा तक रिसर्च की जा सकती है, इसके नियम तय किए गए हैं। हाल में ही कई मामले ऐसे आए थे जिनमें कि अदालतों के भीतर एआई से लिखे हुए वकालतनामे, एआई से लिखे हुए केस फाइल किए गए थे। अब यहाँ से भारतीय अदालतें एक नई दिलचस्प दिशा में मुड़ रही हैं, जहां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुकदमों के दस्तावेज बनाने के काम आना शुरू करेगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ जरूरी है समझना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो आपसे सीखती है, हमारे आपसे सीखती है। जितना डेटा लोग इसमें डालते हैं वो उतना ज़्यादा सीखती है। अब यहाँ वो जो केस हिस्ट्री है, जो केस लॉज इसमें रेफरेंस के लिए लाए जाएंगे, उसे लेकर पीछे डेटा यूज़ की एक पॉलिसी सरकार को बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत सारा लॉ डेटा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो अवेलेबल है और जो ताज़ा डेटा है वो उसमें कैसे जाएगा ये देखना होगा। इंडसइंड बैंक के 2000 करोड़ रुपए के फ्रॉड मामले में ऑडिट कंपनी पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में बैंक के अकाउंट में कई खामियां मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने अपने मुनाफे और एसेट में वास्तविक आंकड़ों की जगह 1817 करोड़ रुपए अधिक बताए हैं। मतलब ये देखिए, उधर राजेश एक्सपोर्ट पर यही आरोप, इधर बैंक की रिपोर्ट में भी यही निकला कि जो है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दो। बैंक को ट्रेडिंग में हुए घाटे को छिपाने के लिए मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। सर, नई बातें क्या पता चली इस रिपोर्ट में? इंडसइंड बैंक भी वैसा ही मामला था। आपको याद होगा जब से खुला था बाजार में बैंकिंग स्टॉक गिरे थे, आरबीआई ने सख्ती की थी, पड़ताल कराई थी, फोरेंसिक ऑडिट हुआ था, जो स्थिति आज राजेश एक्सपोर्ट की। और रह रहकर हर 5-6 महीने में आपको कोई एक बड़ा नाम इसी तरीके के घोटाले में दिखाई देता है। तो अब पीडब्ल्यूसी ने जो रेगुलेटर थे उनके आदेश पर बैंक्स के ट्रेजरी ऑपरेशंस की एक फोरेंसिक ऑडिट कहें या पड़ताल की है, और उसमें 3-4 महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई जो बात पहले दिन से कही जा रही थी। और अगर आप इंडसइंड बैंक के पूरे मामले की पिछली पृष्ठभूमि याद करें तो आपको पता चलेगा कि उस दौरान बैंक की तरफ से, बाकी सबकी तरफ से सारी चीज़ें डिनाई की गई थी, ऐसा कुछ नहीं है सारी चीज़ें पाक साफ है। पहली चीज़ तो ये कि जो 2100 करोड़ रुपए का फॉरेक्स स्वैप था जो लॉसेज हुए थे 2017 से 2024 के बीच में, बैंक ने उनको बुक ही नहीं किया, उनको छिपा लिया, अपने खाते में शामिल नहीं किया। बैंक ने लॉसेज नहीं दिखाए बल्कि मुनाफे दिखा दिए। पहली चीज जो पड़ताल से अब साबित हो गई। दूसरी बात यह कि पूरी के पूरे, जबकि हम डिजिटल और एआई की बात कर रहे हैं, इंडसइंड बैंक में मैनुअल अकाउंटिंग की एरर्स थी। हाथ से अकाउंटिंग की गई, खाते में वो अकाउंटिंग पारदर्शिता से ज़्यादा चीज़ों को छुपाने के लिए की गई होगी। दूसरी चीज़ ये कि जो सब कॉन्ट्रैक्ट थे उनमें मैं जो मार्क टू मार्केट ऑपरेशंस थे, लॉसेस थे, उन्हें प्रॉपरली बुक नहीं किया गया। कोई कंट्रोल इंटरनल इंडसइंड बैंक में नहीं थे, ये भी पीडब्ल्यूसी की इस पड़ताल में पता चला। जिसका जो मन था वो कर रहा था और इसलिए चीज़ें छिपाई गई। और ये जो डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, इसका जो नेट इम्पैक्ट है वो बैंक की नेटवर्थ पर दिसंबर 2025 में करीब 1600 से 2000 करोड़ रुपए का है। इतना नुकसान बैंक की नेटवर्थ में है, करीब 2 से 2.5% आप मान सकते हैं, जो बैंक ने अपने खातों में गफलत के जरिए, फर्जीवाड़े के जरिए तैयार किया।